अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल राइस, वो भी मेरे स्टाइल में। 1 पाव शिमला मिर्चें, 1 पाव गाजर जो कि मैंने बॉईल कर ली है, 1 पाव बंद गोभी, 1 पाव हरी प्याज, 1 पाव मटर, आधा किलो के करीब चिकन जो मैंने क्यूब्स करके रखे हैं, बाकी उसको बॉईल भी कर लिया। बाकी मैं आपको बताऊंगी इसको दूसरे तरीके से भी कैसे बना सकते हैं। 1 किलो चावल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, ये सेला चावल है। 1 कप ऑयल, 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून अजीनामोटो, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक। ये दोनों आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 अदद अंडा, 8 अदद हरी मिर्चें जो मैंने इस तरीके से इसके बीज निकाल दिए और इसको बीच में से कट कर दिया। तकरीबन 8 अदद ही हमारे लहसुन जो मैंने इसको पतले पतले इसको इस तरह से काटी। ये मैं 3 जो है आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको मैंने करना क्या है। अब हम चलेंगे पकाने की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे वेजिटेबल में हम पसाव करेंगे, क्योंकि बिरयानी में सबसे पहले यखनी बनती है, उसके बाद पसाव दिया जाता है। और वेजिटेबल राइस में पहले पसाव दिया जाता है, उसके बाद वेजिटेबल हम बनाते हैं। इसके अलावा आप किसी ने सवाल किया था कि हम पानी कितना लें। 1 किलो चावल है तो उसका डबल ले लें, यानी 3 किलो के करीब पानी ले लें। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, पानी हमें वेस्ट ही करना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले पसाव करते हैं। मैं आपको पसाव भी बताऊंगी कि किस तरीके से करना है और कितने हमें चावल रखने हैं। चावल हमारे पसाव हो चुके हैं, देखें 1 कन्नी रह गई है इसमें। और अब मैं इसको पानी छान के आपको आगे का दिखाती हूँ। अब हम अपनी वेजिटेबल रेडी करेंगे। अब सबसे पहले मैंने लिया 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा हमारा इसमें मिक्स हो जाए, फिर मैं इसके साथ ही अब डालूंगी चिकन मैंने सबसे अलग रखी, क्योंकि वेजिटेबल तो हम साथ डाल सकते हैं लेकिन चिकन नहीं, क्योंकि चिकन में अदरक लहसुन का टेस्ट ऑयल वगैरह सही से मिक्स हो जाए, इस वजह से मैंने चिकन अलग रखी थी। और एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैंने तो यहाँ क्यूब्स ले लिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उससे मैंने क्यूब्स बना दिया। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है, आपके पास खाली चिकन है, तो आप चिकन को डायरेक्ट बॉईल करें और चिकन को बॉईल करके निकालें और इस तरीके से इसको लच्छे कर दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे पास बोनलेस चिकन थी तो मैंने इस तरीके से करा। अगर मेरे पास वैसी चिकन होती तो मैं फिर इसके लच्छे बना के फिर मैं इसमें ऐड कर दूँ। और मैं ये वीडियो स्पेशली सैयद रेहान अली के लिए, उनसे मैंने वादा किया था नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लाजमी लूँगी, तो ये मेरी वीडियो उनके लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजीनामोटो, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्चें। आपके हस्बैंड जाएगा, आप ये इस तरीके से जब बनाएंगी तो आप 1 बाय 1 जैसे नमक और हमने पिसी काली मिर्चें डाल दिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम है तेज़ है, आप टेस्ट करते जाएं और डालती रहें। अब मैं इसमें टोटल जितने भी हमारे वेजिटेबल हैं हम सब ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करके तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट तक चलाऊंगी। देखें 5 मिनट हो गए, हमारा वेजिटेबल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और सारा मसाला वगैरह। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल को हम थोड़ी देर दम पे रखेंगे। और मैंने जैसे कि आपको दिखाया था मिर्ची लहसुन और अंडा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इसका मैं लास्ट में करना क्या है, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँ। देखिए हमारे वेजिटेबल राइस बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया आपस में।
अब इसको मैं सिर्फ मैक्सिमम 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चीज़ें दिखा देती हूँ। मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर रही हूँ और जो मैंने हरी मिर्चें और लहसुन लिया था इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, यानी इसका अपना कलर चेंज हो जाए। इसको आप गार्निश के लिए भी रख सकते हैं, इसको आप वेजिटेबल राइस में रख सकते हैं, इसका अपना ही अलग टेस्ट होता है। देखें हमारे मिर्चों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, मिर्चों का और लहसुन का। इसको मैं अलग हटा दूँगी। अगर आपको डायरेक्ट इसको राइस में डालना है तो डायरेक्ट राइस में डाल सकते हैं, आपको गार्निश करनी है तो आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ अंडा। अंडा भी गार्निश के लिए, अगर आपका दिल हो या अंडा गार्निश करने के लिए तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो मत कीजिए। अंडा हो चुका है, अब अंडे को भी मैं साइड में रख रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ शाशलिक। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक। उसके लिए सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास केचप है तो आप इसमें इस प्रोसेस को करते हुए आप फिर इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक सॉस है तो आपको फिर कुटी हुई मिर्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब। इसमें चिकन क्यूब्स ही ऐड होंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे चिल्ली गार्लिक सॉस। ये मैक्सिमम मेरे पास आधा किलो है, वो ऐड करा। उसके बाद ये देखें हमने हरी प्याज दी थी। हरी प्याज जो हमारी प्याज बच जाती है ये वो प्याज है। और ये मैंने क्यूब्स शिमला मिर्चों के क्यूब्स कर लिए। इसके बाद हम इसमें ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम ये जो चीज़ें हैं इसमें ऐड करके हम बस इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद हमारा चिकन शाशलिक रेडी, वेजिटेबल राइस रेडी। हमारा शाशलिक बॉईल हो चुका है। अब इसमें सारे प्याज और शिमला मिर्चों में ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हमारा चिकन शाशलिक रेडी है और जितना इसको होना चाहिए वो भी है। इसमें लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। जितना आपको खाना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।